श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। माखन चोर नंद किशोर, बांधी जिसने प्रीत की डोर। आप सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। जन्माष्टमी पर्व को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व पूरी दुनिया में पूर्ण आस्था एवं श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बसे भारतीय भी पूरी आस्था व उल्लास के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। श्री कृष्ण युगों युगों से हमारी आस्था के केंद्र रहे हैं। वे कभी यशोदा मैया के लाल होते हैं तो कभी ब्रिज के नटखट कान्हा। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का दिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जो रक्षाबंधन के बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन देश में अनेक जगह दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। दही हांडी प्रतियोगिता में सभी जगह के बाल गोविंदा भाग लेते हैं। छाछ दही आदि से भरी एक मटकी रस्सी की सहायता से आसमान में लटका दी जाती है और बाल गोविंदाओं द्वारा मटकी फोड़ने का प्रयास किया जाता है। दही हांडी प्रतियोगिता में विजेता टीम को उचित इनाम दिए जाते हैं। जो विजेता टीम मटकी फोड़ने में सफल हो जाती है वह इनाम का हकदार होती है। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने का भी विधान है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार फलाहार करना चाहिए। कोई भी भगवान हमें भूखा रहने के लिए नहीं कहता, इसीलिए अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत करें। पूरे दिन व्रत में कुछ भी ना खाने से आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए हमें श्री कृष्ण के संदेशों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र थे। मथुरा नगरी का राजा कंस था, जो कि बहुत अत्याचारी था। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। एक समय आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। यह सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी को उसके पति वासुदेव सहित काल कोठरी में डाल दिया। कंस ने देवकी के कृष्ण से पहले के 7 बच्चों को मार डाला। जब देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया तब भगवान विष्णु ने वासुदेव को आदेश दिया कि वे श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा माता और नंद बाबा के पास पहुंचा आए, जहां वह अपने मामा कंस से सुरक्षित रह सकेगा। श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा माता और नंद बाबा की देखरेख में हुआ। बस उसके जन्म की खुशी में तभी से प्रतिवर्ष जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मंदिरों को खास तौर पर सजाया जाता है। जन्माष्टमी पर पूरे दिन व्रत का विधान है। जन्माष्टमी पर सभी 12 बजे तक व्रत रखते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है और रास लीला का आयोजन होता है। श्री कृष्ण जन्म की कहानी का भी एक गूढ़ अर्थ है। इस कहानी में देव के शरीर का प्रतीक है और वासुदेव जीवन शक्ति अर्थात प्राण के। जब शरीर प्राण धारण करता है तो आनंद अर्थात श्री कृष्ण का जन्म होता है।
लेकिन अहंकार जो कि कंस है, आनंद को खत्म करने का प्रयास करता है। यहां देवकी का भाई कंस यह दर्शाता है कि शरीर के साथ साथ अहंकार का भी अस्तित्व होता है। एक प्रसन्न और आनंद चित्त व्यक्ति कभी किसी के लिए समस्याएं नहीं खड़ी करता है, परंतु दुखी और भावनात्मक रूप से घायल व्यक्ति अक्सर दूसरों को घायल करते हैं या उनकी राह में अवरोधक पैदा करते हैं। जिस व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, वह अपने अहंकार के कारण दूसरों के साथ भी अन्यायपूर्ण व्यवहार करता है। अहंकार का सबसे बड़ा शत्रु आनंद है, और आनंद और प्रेम है। वहां अहंकार टिक नहीं सकता, उसे झुकना ही पड़ता है। समाज में एक बहुत ही उच्च स्थान पर विराजमान व्यक्ति को भी अपने छोटे बच्चे के सामने झुकना पड़ जाता है। जब बच्चा बीमार हो तो कितना भी मजबूत व्यक्ति हो, वह थोड़ा असहाय महसूस करने ही लगता है। प्रेम, सादगी और आनंद के साथ सामना होने पर अहंकार स्वतः ही आसानी से ओझल होने लगता है। श्री कृष्ण आनंद के प्रतीक हैं, सादगी के सार हैं और प्रेम के स्रोत हैं। कंस के द्वारा देवकी और वासुदेव को कारावास में डालना इस बात का सूचक है कि जब अहंकार बढ़ जाता है तब शरीर एक जेल की तरह हो जाता है। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जेल के पहरेदार सो गए थे। यहाँ पहरेदार वह इंद्रियां हैं जो अहंकार की रक्षा कर रही हैं, क्योंकि जब वह जागता है तो बहिर्मुखी हो जाता है। जब यह इंद्रियां अंतर्मुखी होती हैं, तब हमारे भीतर आंतरिक आनंद का उदय होता है। जन्माष्टमी का उत्सव योगेश्वर श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण भारतीय जनमानस के ऐसे नायक हैं जिनका चरित्र दार्शनिक होने के साथ साथ बहुत ही व्यवहारिक है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अपने साथ ऐसी चीजें रखते हैं जो जन साधारण के लिए कुछ ना कुछ संदेश अवश्य देती हैं, जैसे बांसुरी, गाय, मोरपंख, कमल, माखन मिश्री, वैजयंती माला। अब हम इन सभी का वर्णन भी करेंगे। सबसे पहले हम वर्णन करेंगे बांसुरी का। भगवान श्री कृष्ण हर पल बांसुरी को अपने साथ रखते थे। प्रेम और शांति का संदेश देने वाली बांस की बांसुरी उनकी शक्ति थी। बांसुरी सम्मोहन, खुशी व आकर्षण का प्रतीक मानी गई है। हर कोई इसकी मधुर धुन से आकर्षित हो जाता है। बांसुरी बजाने पर उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है एवं वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मन में आनंद की अनुभूति होती है। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि बांसुरी में 3 गुण हैं। पहला, बांसुरी में गांठ नहीं है, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि अपने अंदर किसी भी प्रकार की गांठ मत रखो, मतलब मन में बदले की भावना मत रखो। दूसरा, बिना बजाए यह बजती नहीं है, मानो यह समझा रही है कि जब तक ना कहा जाए तब तक मत बोलो। तीसरा, जब भी बजती है मधुर ही बजती है, जिसका अर्थ हुआ जब भी बोलो, जो भी बोलो, मीठा ही बोलो। जब ऐसे गुण किसी में श्री कृष्ण देखते हैं तो उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। इसीलिए बांसुरी भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय रही है। अब हम गाय का वर्णन करेंगे। गाय जो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, इसका कारण यह भी है कि गौ पृथ्वी का प्रतीक है। गौ माता में सभी देवी देवता विद्यमान रहते हैं। सभी वेद भी गौ में प्रतिष्ठित हैं। गाय से प्राप्त सभी घटकों में, जैसे दूध, घी, गोबर अथवा गोमूत्र में सभी देवताओं के तत्व संग्रहित होते हैं। गाय सब कार्यों में उदार तथा समस्त गुणों की खान है।
गाय का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, इन्हें पंचगव्य कहते हैं। मान्यता है कि इनका सेवन कर लेने से शरीर के भीतर पाप नहीं ठहरता। जो गौ की एक बार प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को गाय अत्यंत प्रिय है। अब हम वर्णन करेंगे मोर पंख का। शास्त्रों में मोर को चिर ब्रह्मचर्य युक्त जीव समझा गया है। अतः प्रेम में ब्रह्मचर्य की महान भावना को समाहित करने के प्रतीक रूप में कृष्ण मोर पंख धारण करते हैं। मोर मुकुट का गहरा रंग दुख और कठिनाइयों, हल्का रंग सुख और शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष और वास्तु में मोर पंख को सभी 9 ग्रहों का प्रतिनिधि माना गया है। इसे घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा तो आती ही है, ग्रह दोष भी शांत हो जाते हैं। मोर पंख में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। इसीलिए मोर पंख भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। अब हम कमल का वर्णन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण को कमल का पुष्प अति प्रिय है। कमल कीचड़ में उगता है और उससे ही पोषण लेता है, लेकिन हमेशा कीचड़ से अलग ही रहता है। इसीलिए कमल पवित्रता का प्रतीक है। इसकी सुंदरता और सुगंध सभी का मन मोहने वाली होती है। साथ ही कमल यह संदेश देता है कि हमें कैसा जीना चाहिए, सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन किस प्रकार जिया जाए। कमल का फूल हमें इसका सरल तरीका बताता है। इसीलिए कमल का फूल भी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। अब हम वर्णन करेंगे माखन मिश्री का। माखन मिश्री चोर, जो कि भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहलाने वाले कान्हा को माखन मिश्री बहुत ही प्रिय है। मिश्री का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि जब इसे माखन में मिलाया जाता है तो उसकी मिठास माखन के कण कण में घुल जाती है। माखन के प्रत्येक हिस्से में मिश्री की मिठास समा जाती है। मिश्री युक्त माखन जीवन और व्यवहार में प्रेम को अपनाने का संदेश देता है। यह बताता है कि प्रेम में किस प्रकार से घुल मिल जाना चाहिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री भी अत्यंत प्रिय है। अब हम वर्णन करेंगे वैजयंती माला का। भगवान श्री कृष्ण का रूप अत्यंत दिव्य है। उनके गले में वैजयंती माला सुशोभित है, जो कमल के बीजों से बनी है। दरअसल कमल के बीज बहुत सख्त होते हैं, कभी टूटते नहीं, सड़ते नहीं, हमेशा चमकदार बने रहते हैं। इसका तात्पर्य है, जब तक जीवन है तब तक ऐसे रहो जिससे तुम्हें देखकर कोई दुखी ना हो। दूसरा, यह माला बीज है जिसकी मंजिल होती है भूमि। इस माला के माध्यम से श्री कृष्ण संदेश देते हैं कि जमीन से जुड़े रहो, कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ, हमेशा अपने अस्तित्व की असलियत के नजदीक रहो, अहंकार से दूर रहो। श्री कृष्ण माखन चोर के रूप में भी जाने जाते हैं। दूध पोषण का सार है और दूध का एक परिष्कृत रूप दही है। जब दही का मंथन होता है तो मक्खन बनता है और ऊपर तैरता है। यह भारी ही नहीं बल्कि हल्का और पौष्टिक भी होता है। जब हमारी बुद्धि का मंथन होता है तब यह मक्खन की तरह हो जाती है। तब मन में ज्ञान का उदय होता है और व्यक्ति अपने स्वयं में स्थापित हो जाता है। दुनिया में रहकर भी वह अलिप्त रहता है। उसका मन दुनिया की बातों से, व्यवहार से निराश नहीं होता। माखन चोरी श्री कृष्ण प्रेम की महिमा के चित्रण का प्रतीक है। श्री कृष्ण का आकर्षण और कौशल इतना है कि वह सबसे संयमशील व्यक्ति का भी मन चुरा लेते हैं। श्री कृष्ण के सिर पर
मोर पंख का महत्व, एक राजा अपनी पूरी प्रजा के लिए जिम्मेवार होता है। वह ताज के रूप में इन जिम्मेवारियों का बोझ अपने सिर पर धारण करता है। लेकिन श्री कृष्ण अपनी सभी जिम्मेदारी बड़ी सहजता से पूरी करते हैं, एक खेल की तरह। जैसे किसी माँ को अपने बच्चों की देखभाल कभी बोझ नहीं लगती, श्री कृष्ण को भी अपनी जिम्मेवारियां बोझ नहीं लगती हैं और वह विधिक रंगों भरी इन जिम्मेवारियों को बड़ी सहजता से एक मोर पंख के रूप में अपने मुकुट पर धारण किए हुए हैं। इस वर्ष जन्माष्टमी का पर्व 2 दिन मनाया जाएगा। अधिकतर पंचांगों के अनुसार 11 अगस्त और 12 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाने की जानकारी दी गई है। इसी वजह से लोगों में अनिश्चितता का माहौल बन गया है कि किस दिन जन्माष्टमी मनानी चाहिए। हालांकि इस बार जन्माष्टमी पर एक विशेष योग बन रहा है, जो व्रत करने वालों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। ज्योतिष आचार्य के अनुसार 12 अगस्त पर कृतिका नक्षत्र लगेगा। यही नहीं, चंद्रमा मेष राशि और सूर्य कर्क राशि में रहेंगे। कृतिका नक्षत्र और राशियों की इस स्थिति में वृद्धि का योग बना हुआ है। ऐसे में अगर बुधवार की रात को बताए गए मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाए तो उससे दुगना फल प्राप्त होगा। 12 अगस्त को व्रत रखने, पूजा करने और मुहूर्त का ध्यान रखकर जन्मोत्सव होने से व्रती का लाभ मिलेगा। अष्टमी तिथि 11 अगस्त मंगलवार सुबह 9:06 से शुरू हो गई। यह तिथि 12 अगस्त सुबह 11:16 तक रहेगी। वैष्णव जन्माष्टमी के लिए 12 अगस्त का शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है। बुधवार की रात 12:05 से 12:47 तक बाल गोपाल की पूजा अर्चना की जा सकती है। बता दें कि इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि और नक्षत्र एक साथ नहीं मिल रहे हैं। 11 अगस्त 2020 को सूर्योदय के बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी। इस दिन यह तिथि पूरे दिन और रात में रहेगी। भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। ऐसे में नक्षत्र और तिथि का यह संयोग इस बार एक दिन पर नहीं बन रहा। देश में कोरोना के कारण सभी त्योहार फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। सावन के बाद अब भादों के सभी त्योहार कोरोना के भेंट चढ़ते जा रहे हैं। भादों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन इस बार आपको भगवान श्री कृष्ण का जन्म का कार्यक्रम थोड़ा फीका दिखेगा। हर बार की तरह इस बार भी इस महोत्सव की तारीख को लेकर कंफ्यूजन है। इस बार भी लोग गूगल सर्च में इंजन में इस त्योहार के सही दिन को जानने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं एक सवाल मन में है, हर बार यह भी आता है कि मथुरा और कृष्ण के गांव गोकुल में भी कान्हा के जन्मोत्सव को लेकर अलग अलग मत क्यों हैं? इन दोनों जगहों पर अलग अलग दिन जन्मोत्सव मनाया जाता है। प्रचलित मान्यता के मुताबिक भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्म उपलक्ष्य में जन्माष्टमी पर्व मनाया जाता है। विद्वानों के अनुसार वैष्णवों द्वारा भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि में सूर्योदय होने के अनुसार ही श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। वहीं नंदगांव में श्रावण मास की पूर्णवासी के दिन 8वें दिन ही जन्माष्टमी मनाने की प्रथा चली आ रही है। हालांकि इस परंपरा के पीछे क्या कारण है और दोनों जगहों में समय का अंतर क्यों है, इस पर कोई साफ मत पता नहीं चल पाया। इस तरह इन तिथियों के अनुसार मथुरा में 12 और गोकुल में 11 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। श्री कृष्ण हम सबके भीतर एक आकर्षक और आनंदमय धारा है। जब मन में कोई बेचैनी, चिंता या इच्छा ना हो, तब ही हम गहरा विश्राम पा सकते हैं और गहरे विश्राम में ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। यह समाज में खुशी की एक लहर लाने का समय है। यही जन्माष्टमी का संदेश है। फिर से आप सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।